नाजरीन, हवाई जहाज़ मौजूदा दौर की चंद बड़ी इजादात में से एक है। जहाज़ों के मुतालिक हर दौर में तरह तरह की मिथ ज़ुबान ज़दे आम रही हैं, जिनमें बाज़ कोई सच्चाई नहीं होती। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जहाज़ों के मुतालिक चंद ऐसी चीज़ों के मुतालिक जिनको सच समझा जाता है मगर उनकी हकीकत कुछ और है। नंबर 1, कंट्रेल्स। आपने यकीनन जहाज़ों की बैरूनी जानिब धुएं की चंद लाइनें बनती देखी होंगी। ज़्यादातर लोग मुझ समेत यही समझते हैं कि यह सफ़ेद धुआं या फिर फ्यूल डंपिंग होता है, मगर इस बात की कोई हकीकत नहीं सिवाय एक फ़र्जी दास्तान के। दर हकीकत यह सफ़ेद धुआं नहीं बल्कि पानी के सफ़ेद मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिन्हें मुंजमद नमी की लकीर या फिर जमे लकीर का नाम दिया जा सकता है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स की इतनी सारी लाइंस कैसे बन जाती हैं। ये नमी की लाइंस दरअसल कम दर्जा हरारत की वजह से आइस में तब्दील हो जाती हैं। नंबर 2, लाइटनिंग ऑन एयरप्लेन्स। अमूमन एक तासुर यह भी पाया जाता है कि जहाज़ों पर आसमानी बिजली गिरने की सूरत में जहाज़ यकीनन क्रैश कर जाते होंगे, मगर दरअसल ये भी एक मिथ है, क्योंकि मॉडर्न दौर में जहाज़ों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि बिजली गिरने से जहाज़ों पर कोई असर नहीं होता। साल 1963 के बाद से लेकर अब तक एक भी ऐसा केस सामने नहीं आया जब प्लेन आसमानी बिजली से क्रैश हुआ हो। जहाज़ों में लगा एल्यूमिनियम शेल आसमानी बिजली को रेजिस्ट करता है। नंबर 3, प्लेन टायर्स। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हर फ्लाइट के बाद शायद प्लेन के टायर्स तब्दील किए जाते हैं। ये भी दरअसल एक मिथ है, क्योंकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हवाई जहाज़ के टायर्स 38 टन वजन बर्दाश्त कर सकते हैं और 170 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से टेक ऑफ या लैंड भी कर सकते हैं। सच्चाई ये है कि जहाज़ के टायर्स भी गाड़ियों के टायर्स की तरह ही तभी बदले जाते हैं जब इनमें कोई ख़राबी हो। इनकी तब्दीली भी एक पावरफुल जैक की मदद से की जाती है। नंबर 4, स्मोकिंग इन एयरप्लेन्स। दीगर फर्जी कहानियों की तरह एक दास्तान को यह भी की जाती है कि जहाज़ में सिगरेट नोशी की इजाज़त होती है, जबकि कुछ लोग ये भी दावा करते पाए जाते हैं कि जहाज़ में स्मोकिंग मुकम्मल अलाउड है, इसीलिए जहाज़ के टॉयलेट्स में एक स्मोकिंग एशट्रे भी पाई जाती है, मगर सच कुछ और है। साल 1980 से पहले तक तमाम कमर्शियल फ़्लाइट्स में सिगरेट नोशी अलाउड थी, मगर 1980 के बाद तमाम फ़्लाइट्स में स्मोकिंग को बैन कर दिया गया, मगर एयरलाइन कंपनीज़ को इस हुक्मनामे पर अमल दरामद करवाते 10 साल लग गए। यूँ साल 1990 तक तमाम फ़्लाइट्स पर स्मोकिंग को बंद करवा दिया गया, सिवाय उन फ़्लाइट्स के जिनका दौरानिया 4 से 6 घंटे था। नंबर 5, ह्यूमन वेस्टेज इन प्लेन। कुछ लोगों का यह भी नज़रिया पाया जाता है कि जैसे बाज़ औक़ात जहाज़ों का फ्यूल डंप किया जाता है, वैसे ही जहाज़ों में मौजूद इंसानी फुजला भी डंप कर दिया जाता होगा, यानी गिरा दिया जाता है, मगर यह भी एक घड़ी हुई दास्तान है। दरअसल प्लेन में एक ख़ास टैंक होता है जिसमें यह फुजला जमा होता रहता है। जब भी प्लेन्स लैंड करते हैं तो ये टैंकर खाली कर ले जाते हैं। नंबर 6, पैराशूट्स इन एयरप्लेन्स। आम लोगों में यह भी तासुर पाया जाता है कि प्लेन्स में पैराशूट्स भी पाए जाते हैं जो किसी भी नागहानी सूरत हाल के पेश नज़र इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं, मगर ऐसा तासुर सिर्फ एक अफसाना है। जहाज़ों में मुसाफिरों के लिए कोई भी पैराशूट्स नहीं होते। जो स्काई डाइवर्स जहाज़ों से छलांग लगाते हैं, इनका ज़मीन से फासला 10 से 15,000 मीटर्स तक होता है, जबकि आम कमर्शियल फ़्लाइट्स 35 से 40,000 मीटर्स की ऊंचाइयों तक उड़ती हैं। इतनी ऊंचाई से जंप मारना नामुमकिन होता है, इसलिए जहाज़ों में पैराशूट्स नहीं बल्कि लाइफ जैकेट्स होती हैं। नंबर 7, वाई सेल फोन्स नॉट अलाउड। जहाज़ों में सफ़र के दौरान आपने देखा होगा कि लैंडिंग्स और टेक ऑफ्स के दौरान मोबाइल फ़ोन्स को बंद करने की हदायत की जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग ये समझते हैं कि ऐसा इसलिए किया जाता है कि सेल फोन्स या लैपटॉप का इस्तेमाल करने से पायलट के लिए नेविगेशन में खलल पैदा होता है। हालांकि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। दरअसल बंद करने की हदायत इसलिए की जाती हैं ताकि मुसाफिर लैंडिंग्स और टेक ऑफ की हदायत को पूरी तरह से सुन सकें। नंबर 8, ये बात तो सभी जानते हैं कि हाई एल्टीट्यूड में प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए प्लेन के कैबन के प्रेशर को बाहर के मुकाबले में एडजस्ट रखा जाता है। अगर हज़ारों मीटर्स की ऊंचाइयों में
अगर कोई प्लेन के डोर को किसी तरह ओपन कर भी दे तो क्या होगा? अगर कोई ऐसा सरबराह ऐसा मुमकिन काम कर दे तो सबसे पहले कैबिन के अंदर का प्रेशर यकरफ्त डाउन होने लगेगा और फिर महज 45 सेकंड्स में तमाम मुसाफिर अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे। मगर 25, 30 या फिर 35,000 फीट की बुलंदी पर इस 6 फीट के दरवाजे को खोलने के लिए 24,000 पाउंड फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मुकम्मल नामुमकिन काम है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने